लोगों को फिर से स्वागत है मेरा ड्रीम वर्ल्ड चैनल पे। आज हम एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट लेकर बात करेंगे जो है मैट्रिक्स। क्लास 12 का जो मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स का आज हम कॉन्सेप्ट लेके बात करेंगे। तो वीडियो लंबा होने वाला है, ध्यान से देखिए और पूरी देखिए तो ही आपको समझ में आएगा। तो आज शुरू करते हैं हमारा मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स को हम फर्स्ट ब्रैकेट या थर्ड ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, जैसा कि ये वाला और ये वाला। ऐसे हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। तो ये है कि हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का डिनोट करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या? रो, ये है 2x2 मैट्रिक्स जिसका रो भी 2 एलिमेंट है, रो में भी 2 एलिमेंट है और कॉलम में भी 2 एलिमेंट है। तो ये 2x2 मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ऐसे ही अगर हम 3x3 मैट्रिक्स करें तो भी एक हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। 4x4 करें तो भी हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ये है हमारा रो, ये रो होता है कोई भी मैट्रिक्स का, ये हमारा रो होता है। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा रो होता है और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कॉलम होता है। समझिए। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं, आप मैट्रिक्स को देखकर ही कैसे बता सकते हैं कि वो कौन से रो और कौन से कॉलम का एलिमेंट है। तो उसका एक ट्रिक है। वो हमारा एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये 1 1। हम मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं, ए 1 1, ए 1 2, ए 1 3। हम मैट्रिक्स को तो ऐसे ही लिखते हैं ना। इसके बाद A 2 1, A 2 2, उसके बाद A 2 3, उसके बाद फिर आएगा A 3 1, A 3 3, A 3 2 एंड A 3 3। ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये हमारा जो एलिमेंट होता है, फर्स्ट वाला एलिमेंट, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होता है। उसके बाद जो होता है वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट होता है। जो 1 और 2, पहला जो एलिमेंट होता है ये हमारा रो का एलिमेंट होता है, सेकंड जो होता है वो कॉलम का एलिमेंट होता है। तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। अगर ये पूछे ये कौन सा एलिमेंट है, ये तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। अगर पूछे आपको ये वाला एलिमेंट कौन सा है, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। आप ऐसे भी बता सकते हैं इजीली। इसके बाद हम आते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? हर एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं भी हो सकता है। जैसे कि कुछ मैट्रिक्स है, हम पहले ये बताने, ये वाला मैट्रिक्स 0 1 0 2 1 0, ये हमारा है ये मैट्रिक्स, ठीक है। और हम भी एक मैट्रिक्स लेते हैं, भी हम एक मैट्रिक्स लेंगे 1 2 एंड 3, ये वाला मैट्रिक्स। तो ये क्या है, यहाँ पर रो कितने हैं? 1 2 एंड 3 रो है और कॉलम कितने हैं? 2 ही हैं। तो ये 3x1 का मैट्रिक्स है। और ये वाला जो है इसमें एक ही रो है लेकिन 3 कॉलम है। 1 2 एंड 3, रो एक है लेकिन कॉलम 3 है, तो 1x3 है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, इसमें इसमें रो 3 है, कॉलम 2 है, देख सकते हो कॉलम 2 है। तो 3x2 का मैट्रिक्स है और ये 1x3 का मैट्रिक्स है। तो इसका जो ए मैट्रिक्स का ये वाला जो कॉलम है, ए मैट्रिक्स का कॉलम और बी मैट्रिक्स का रो एक ही होना चाहिए, फिर हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर ये अलग है, 2 ≠ 3 देख सकते हो, तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। अगर सेम हो जाता, अगर बाई चांस ये 3x1 हो जाता है, ये 1x3 हो जाता, तो इसका जो कॉलम और इसका जो रो है वो सेम आ जाता, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते थे। लेकिन इसका उल्टा देखो, ए भी हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते लेकिन बी ए को हम कर सकते हैं। क्यों देखो, क्योंकि हमारा बी जो मैट्रिक्स है वो 1x3 का है जिसका कॉलम 3 है, और एक कितना है 3x2 का मैट्रिक्स है जिसका हम रो 3 है। देखो ये दोनों इक्वल आ गए, इसका कॉलम और इसका रो सेम आ गया। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो सकता है लेकिन ए भी नहीं हो सकता, समझे? ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगर कोई भी ऐसा मैट्रिक्स है, ये 1 2 0 1 ऐसा कोई मैट्रिक्स है, अगर इसको कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करा जाए, स्केलर मतलब कोई भी कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये 2 × 1 2 0 2 हो जाएगा, ये 2 4 0 4 ऐसा होता है। ये एलिमेंट
हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, समझ गए। तो हम इसके बाद के टॉपिक के आते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, शॉर्ट ट्रिक्स भी बोल सकते हैं। कोई हमारा मैट्रिक्स ये दे रखा हो, अगर ये मैट्रिक्स ऐसा दे रखा हो 1 1 0 एंड 2, ऐसा कोई मैट्रिक्स दे रखा हो, और बी ऐसा कोई मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है हमारा 1 2 एंड 0 3, ऐसा कोई मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स का अगर रो का सम, हर एक रो का सम अगर सेम आए, जैसे कि ये मैट्रिक्स का रो का सम क्या है 2 है, और ये रो का सम भी 2 है, देख सकते हो हर एक रो का सम सेम होना चाहिए। और बी मैट्रिक्स का भी क्या, ये रो का सम 3 आ रहा है और ये रो का सम भी 3 आ रहा है। अगर हर एक रो का सम सेम आए दो मैट्रिक्स का, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से रो का सम क्या आएगा ये हम देख कर ही पता लगा सकते हैं। तो ये भी, ए और बी हम मल्टीप्लाई करने वाला है, तो इनके रो का सम क्या होगा, ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से पता चल जाएगा 6। तो इनको जो मल्टीप्लाई करके हमारा जो ऐसा एक मैट्रिक्स आएगा, उसका एलिमेंट का सम हमारा 6 होगा। तो हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए और बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 0 2, और ये 1 2 0 3 आ जाए। तो इसको मल्टीप्लाई करते कैसे, ये वाला एलिमेंट के साथ, फिर ये वाला एलिमेंट ये वाला, मतलब जाता है ऐसे है और आता है ऐसे है, ये सिंबल याद रखना, ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, ये फर्स्ट से फर्स्ट, ये सेकंड से सेकंड, उसके बाद ये फर्स्ट से फर्स्ट, उसके बाद सेकंड के सेकंड, ऐसे आता है। तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई 1, प्लस इसके साथ ये मल्टीप्लाई 0, इसके साथ ये मल्टीप्लाई 2, प्लस इसके साथ ये मल्टीप्लाई 3 आ जाता है। 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर तो 0 आ जाता है, 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई कर तो 0 आ जाता है, इसके साथ ये करो तो 0 आ जाता है, इसके साथ ये करो तो 6 आ जाता है। तो ये हमारा आता क्या है 1 5 0 6, तो ये आता है हमारा 1 5 0 6, ये वाला मैट्रिक्स। देखिए इसका रो का सम हमारा 6 आ रहा है, ये रो का सम भी 6 आ रहा है, ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन हर एक रो का सम हमारा सेम आना चाहिए, तभी हमारा ये रूल काम करेगा। और ये मैट्रिक्स ये दे रखा है, ये कोई मैट्रिक्स दे रखा है, ऐसा मैट्रिक्स 1 1 0 2 जो अभी बताया, और बी एक मैट्रिक्स है, बी को छोड़ो, एक लेकर काम हो जाएगा। मैंने बोला था कि इसका रो का सम अगर सेम आए, हर एक रो का सम अगर सेम आए, जैसे ये 2 है, इसका भी 2 है, रो का सम सेम आ रहा है, तो इसका स्क्वायर का रो का सम क्या होगा, ये क्यू का रो का सम क्या होगा, ये हम देख कर ही पता लगा सकते हैं। कैसे, स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर का होगा ये जो 2 है इसका स्क्वायर कर दो, ये जो 2 है स्क्वायर कर दो। अगर हर एक रो का सम सेम आता है, तो स्क्वायर का भी रो का सम, ये जो सम आया इसका स्क्वायर होगा। अगर ये 3 आता तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाता, अगर यहाँ पर 4 आता तो 4 का स्क्वायर हो जाता। इसके बाद ए क्यू क्या करेंगे, ए क्यू भी उस मैट्रिक्स का 2 टू द पावर क्यू आ जाएगा, 2 टू द पावर क्यू आ जाएगा। जो मैट्रिक्स का सम आता है, रो का सम आता है, वहाँ पर क्यू आ जाएगा। अगर आपको पूछे कि ए टू द पावर 100 क्या होगा, तो उसी मैट्रिक्स का 2 टू द पावर 100 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 टू द पावर 100 आ जाएगा। ये रो का सम ये होगा और ये रो का सम ये होगा, इससे हम पता लगा सकते हैं। और ये क्या था हमारा, ये था हमारा रो का सम, ये था हमारा रो का सम। इसका मतलब क्या, अगर ए मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट का सम क्या होगा, तो 2 और 2 हर एक एलिमेंट का सम, मतलब हर एक एलिमेंट को हम जोड़ देंगे, तो 1 + 2 + 0 + 3 4 होता है। तो ये 2 और ये 2 मिलके 4 हो जाता है। तो ये स्क्वायर एलिमेंट का सम क्या होगा, 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, जो 2 × 2 स्क्वायर होता है। समझ में आया। और ए क्यू एलिमेंट का क्या, ये भी हम जोड़ देंगे। और ए टू द पावर 100 का अगर बोले जो इनका एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का सम क्या होगा, तो 2 टू द पावर 100 + 2 टू द पावर 100, ऐसे हम निकाल सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स, हर एक एलिमेंट का सम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, यानी ऐसा कोई मैट्रिक्स है, ये आप लोग पकड़ लो कि ये 2 × 2 का एक मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल एलिमेंट हमारा नॉन जीरो आता है।
डायगोनल मतलब ये एलिमेंट हमारा नॉन जीरो आएगा, बाकी हर एक एलिमेंट हमारा जीरो आता है, ये जीरो ये जीरो। जैसे पकड़ लो 1 0 0 1, ये एक हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है। एक इसको हम आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, A2 आइडेंटिटी, क्योंकि ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 1 0 0 0 0 1। ये है 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो इसके बाद आते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। इसके बाद आते हैं हम अपर ट्रायंगुलर, के बाद आते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा होता है? ये भी एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 ये ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो होगा, ये 0 0 और ये 2 पकड़ लो। ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये नॉन ज़ीरो है, और डायगोनल एलिमेंट का ऊपर वाला हर एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होता है, और नीचे वाला अगर सभी एलिमेंट अगर ज़ीरो है तो वो है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये वाला है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे बात कर सकते हैं 1 0 0, यह आ जाएगा हमारा 5 2, ये हमारा आ जाएगा 0, और यह आ जाएगा हमारा 6, और इसके बाद कोई भी एलिमेंट ले लो 2 3, ऐसा। ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसके ऊपर वाला पार्ट अगर जीरो है, सभी एलिमेंट अगर जीरो है, तो वो होता है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद आता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसान है। जैसे कोई मैट्रिक्स दे रखा, ये मैट्रिक्स दे रखा है ए बी बी, ये सी है, तो ये है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसका ट्रांसपोज करने पर भी वो मैट्रिक्स है। ओ, इससे पहले तुम्हारे ट्रांसपोज के बारे में कुछ बताना पड़ेगा। ट्रांसपोज होता क्या है? हमारा हर एक जो रो एलिमेंट है, रो का जो एलिमेंट है उसको पूरा का पूरा कॉलम में कन्वर्ट कर दे। तो ये जो हमारा ये मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसको अगर पूरा हम कॉलम में ले आए तो ये ए ये बी हो जाएगा। इसको हम पूरा कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको ऐसा है, इसको हम पूरा का पूरा कॉलम में लेकर आ रहे हैं। तो इसके बाद ये बी और सी को ऐसे भी लेकर आएंगे, बी और सी, तो ये हो गया हमारा ए ट्रांसपोज। तो देख सकते हैं ए और ए ट्रांसपोज कोई फ़र्क है? ए बी बी सी है, ये भी ए बी बी सी है, तो ए और ए ट्रांसपोज हमारा इक्वल हो गया। तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक बहुत ही खास चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज हमारे पास डायगोनलाइजेबल होता है। बहुत ही खास चीज़ जो है, कोई भी मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, इसको हम अगर ऐड कर दें तो ये ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी। इसके बाद आता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है ये ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर आ जाए तो मैट्रिक्स कैसा होगा? ये ए बी अगर आया तो डायगोनल एलिमेंट कोई चेंज नहीं होने वाला, लेकिन डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के जो भी एलिमेंट है अपर में, तो उसका ऑपोजिट साइन वाला होगा हमारा लोअर में, ए बी माइनस बी सी, ऐसा होता है। यह है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में और कुछ बातें जो मैं बताने वाला हूँ। ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज कर दें स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये जो मैट्रिक्स होता है हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कुछ और बातें। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर एक कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर इसके पावर में 2 है, स्क्वायर का मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक होगा ये पूछा है, तो तब तुम्हें बताने वाला हूँ एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पावर इवन है, मतलब 2 4 6 ऐसा कोई पावर है, तो वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इवन पावर हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, पता है। और ऑड पावर जो 1 3 5 ऐसा कोई पावर है, तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है।
तो ये है स्क्यू सिमेट्रिक बात है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कुछ बात, जिसका ऑड पावर है वो स्क्यू सिमेट्रिक है और जो इवन पावर है वो हमेशा सिमेट्रिक होता है। और ऑड पावर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमेशा डिटर्मिनेंट 0 आता है। जैसा कि ए क्यू, इसका डिटर्मिनेंट अगर करें इस मैट्रिक्स का तो ये हमेशा 0 आएगा, 0 आएगा। और एक बात, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा हो, कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है तो उसका ए पावर 100 भी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक ही होगा। ए पावर 100 बोलो, ए पावर 15 बोलो, ए पावर 2 बोलो, ए पावर 1, ऑड और इवन हमेशा ऑड में जो ऑड में भी और इवन में भी ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे डिटर्मिनेंट पर। तो तब तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू ऑल।